जिंदाबाद, राजपालशाही जिंदाबाद। वेलकम कर रहे हैं। राम राम। बढ़िया, आप सुना क्या कहा? पारितोषिक ना मिले तो वो मिलना ना मिलना एक जैसा होता है। उनकी मेहनत का आंकलन अभी पूरा नहीं हुआ, बस इतना ही लिखा। चल रहा राज्यसभा बंद होना चाहिए, बिल्कुल राज्यसभा समाप्त होनी चाहिए। और इसके ऊपर अगर कोई जनमत संग्रह लिया जाना हो तो उसको पहले जनमत संग्रह के माध्यम से पूछा जाए कि आखिर इस सदन के बेनिफिट क्या है। इस वास्ते मैं अभी आपको थोड़ा आंकलन दिखाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस व्यवस्था में आखिर जवाबदेह कौन है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा आपने चुनकर भेजी तो प्रजातंत्र, फिर जब उनके द्वारा पास किए गए बिल ही नकारा हो गए तो राज्यसभा तो हारे सदस्यों को खुश करने के लिए बनाया, खुश करने का एक वो जो है एक वो ये कहो कि विश्राम गृह, बैकडोर चोर होकर राज्यसभा बची रहनी है। तो वो अपने विश्लेषण बता दें। तो इसमें सभी के सभी 20 मैंने जनमत संग्रह कराए, 20 में से एक भी आदमी कहीं इसके पक्ष में नहीं मिला। तो आज एक दुखद घटना हमारे बीच में, हमारे देश के उस शख्स के लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूं कि भगवान ने उनको 5 दिन तक बर्फ के अंदर, जहां इंसान की बॉडी का सारा रक्त जम जाता है, वहां इस चीज की हीट से उनको जिंदा रखा, लेकिन डॉक्टर उससे बचा नहीं पाए। इसके लिए हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आखिर जब उन्होंने 5 दिन तक जिंदा रखा तो ऊपर वाले की दया दृष्टि उनको नहीं मिल पाई और उनको भगवान अपने चरणों में बुला लिया है। उसके लिए सारा देश संवेदना प्रकट करता है। हम भी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें तो कंप्लीट लिखा हुआ है कि किसी प्रकार से भी ये संविधान के दायरे में शिक्षा के और इसके सामाजिक पिछड़ेपन के दायरे में आते हैं। लेकिन लाठी जिसकी भैंस उसकी, जिस दबाव से ये सरकार को, कभी केंद्र सरकार को, कभी प्रदेश सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये लोग उन लोगों को शायद भूल गए हैं जिन लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठाया। उनका ख्याल ना करके सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को पाने की लालसा में इतने उतावले हो चुके हैं कि इनको ना प्रदेश को जलाने की, ना प्रदेश के प्रति प्यार की कहीं भाषा कोई दर्शाई जाती है। और मुझे तो यहां तक कि एक वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से न मुझे तो, मेरा तो 3 पीढ़ी तक का कोई खून का रिश्ता उन्होंने बख्शा नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और 35 बरादरी को के तुम 36 में इकट्ठे हो जाओ, ये साढ़े तो आप आ जाएंगे। इससे ज्यादा गंदी भाषा वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दुखद है कि एक बार इसी आरक्षण को लेकर के हरियाणा जलाया था कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पूरा प्रदेश 1990 के अंदर इन्हीं की आग की लपटों की भेंट चढ़ा था, तब भी इसी समुदाय के लोगों ने इस देश को जलाया था। आज फिर वो इस प्रदेश को जलाने की बात कर रहे हैं। इससे हम ये स्पष्ट कर दें, शायद वो लोग ये भूल रहे हैं जिन लोगों ने 5 चीफ मिनिस्टर उनके सरपरस्त सर आंखों पे बिठाए हैं, शायद उनकी भावनाओं को वो लोग भूल गए हैं कि आरक्षण सिर्फ उनके लिए बना था जिनका राजनीतिक भागीदारी या प्रशासनिक भागीदारी जिनके हाथ में नहीं होती, जिनके छोटे छोटे भागों में जो छोटी छोटी जातियां बंटी हुई हैं, ये उनके लिए आरक्षण रखा गया था। जिस प्रकार वीडियो क्लिप में वो कहते हैं हमारे दुनिया भर के मंत्री, दुनिया भर के एमपी, दुनिया भर के एमएलए हैं, फिर भी आरक्षण हमें चाहिए है,
और सारी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े उनके पदाधिकारी और सारी एमपी और एमएलए और मिनिस्ट्री की कुर्सियां, फिर भी आरक्षण उनको चाहिए, उनका शोषण हो रहा है। तो मैंने इस आरक्षण पर इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आरक्षण का इसी तरह खिल्ली उड़ानी है तो मैं ये कह रहा था कि आरक्षण इन्हीं को क्यों, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी या राजपूत, उनमें क्यों नहीं, उनमें क्या आरक्षण के पात्र नहीं है?